बरसात में इंसानी बच्चों को सहारा देने वाली चुड़ैल माँ। बिजली आसमान को फाड़ रही थी। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई चीख चीख कर बदला मांग रहा। वहीं एक उजड़े खंडर के कोने में बैठी थी डरावनी भयानक चुड़ैल, जहां उसके दिल के अंदर कहीं जल रहा था एक अधूरा ख्वाब। आज फिर कोई बच्चा भीग रहा था और वो उठकर खड़ी हुई। नहीं, बस बहुत हुआ। अब मैं और नहीं चाहती कि जैसे इस बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की तेज बूंदों ने मुझसे मेरी संतान छीनी, वैसे ही किसी दूसरी औरत की छीने। इसीलिए अब मैं खुद असहाय बेसहारा बच्चों की इस बारिश में मदद करूंगी। अब वो डरावनी भयानक चुड़ैल अपने डरावने उजड़े खंडर से बाहर निकलती है, जहां आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़क रही होती हैं। चारों तरफ काले बादल छाए हुए होते हैं और बारिश की बूंदें तेज तेज बरस रही होती हैं। तभी डरावनी भयानक चुड़ैल की नजर एक असहाय बच्चे पर जाती है, जो सड़क पर बारिश में खुद को पन्नी से ढककर बैठा होता है और ठंड से कांप रहा होता है। मुझे तो बारिश में बहुत तेज ठंड लग रही है। काश मेरा भी कोई घर होता। क्या इस बच्चे के पास घर नहीं है? इस तरह तो ये बारिश में भीग कर बीमार पड़ जाएगा। नहीं, मैं उसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। माँ, मेरा शरीर दर्द से टूट रहा है, मुझे दवाई ला कर दीजिए माँ। अब गरीब हिमानी अपने बेटे की तकलीफ देखकर अपना पुराना गुल्लक तोड़ती है, लेकिन उसमें से भी 1 रुपया निकलता है। ये क्या, घर में बारिश का पानी टपकता ही जा रहा है। मेरे बेटे की तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन इस गुल्लक से भी पैसे नहीं निकल रहे। नहीं, मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो डरावनी भयानक चुड़ैल पिंटू के पास आकर खड़ी हो जाती है। डरो मत प्यारे बच्चे, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आओ मेरे पास आओ। नहीं, तुम डरावने और भयानक हो। तुम मुझे मार कर जितना खा जाओगी। तुम चुड़ैल हो। हाँ, मैं हूँ चुड़ैल, पर मैं यहाँ तुम्हें खाने नहीं, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आओ मेरे पास आओ। पिंटू अब चुड़ैल की बातों में आते हुए उसके पास आता है और वही डरावनी भयानक चुड़ैल बारिश में पिंटू को लेकर अपने पुराने खंडर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक दूसरे बच्चे के ऊपर जाती है, जो बारिश में भीगकर एक खाने के ठेले पर खड़े होकर खाना मांग रहा होता है। भैया, दाने दाने का मोहताज हुआ पड़ा है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अपने ठेले से कुछ खाने को दो ना। अरे चल जा यहाँ से। तेरे जैसे 36 बच्चे आकर ठेले पर खड़े होते हैं तो मैं क्या यूं ही सबका पेट फ्री में भरता रहूं? दुकानदार की बातें सुन चिंटू अपनी डबडबाई आंखों में आंसू लिए सड़क के एक दूसरे कोने पर बैठ जाता है। तभी उसके पास वो डरावनी चुड़ैल आती है। तुम भूखे लगते हो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्या? चुड़ैल? मम्मी, तुम खाना खिलाओगी या मुझे खा जाओगी? डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारा पेट भरूंगी और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। अब इसी तरह वो डरावनी चुड़ैल चिंटू पिंटू के जैसे अनेक बच्चे जो बारिश में भीख मांग रहे होते हैं, बिना कपड़ों के बारिश में भीग रहे होते हैं, उन सभी बच्चों को अपने साथ खंडर में लेकर आती। इसके बाद वो डरावनी चुड़ैल सभी बच्चों को दूसरे कपड़े पहनाती है, अच्छा अच्छा खाना लाकर खिलाती है और उनके साथ भागम भागी का खेल खेलती है। आप तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो, आप हमारा बहुत ख्याल रखती हो। हाँ, सच में आप बहुत अच्छी हैं। क्या मैं आपको माँ पुकार सकता हूँ? मेरी कोई माँ नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, मैं बनूंगी तुम्हारी माँ। आज से तुम मुझे अपनी माँ पुकार सकते हो। अब इसी तरह वो डरावनी चुड़ैल हर बार आंधी बारिश तूफान में असहाय बच्चों की मदद करती और एक दिन वो डरावनी चुड़ैल एक बस्ती में पहुंचती है, जहां गरीब परिवार छोटे छोटे पन्नी का, फूस का घर, टीन का घर, टूटा फूटा घर बनाकर रह रहे होते हैं। घर के बाहर बारिश में भूखे बच्चे, बीमार बच्चे तड़प रहे होते हैं और ये चीज डरावनी चुड़ैल से देखी नहीं जाती। इन बच्चों की दशा कितनी खराब हो रही है इस बारिश में, मुझे इनकी मदद करनी होगी। आसमान में बादल गरज रहे होते हैं और डरावनी चुड़ैल उन बच्चों के पास जाती है। तुम सब मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, चलो मेरे साथ। मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम तो इतनी भयानक हो, तुम हमारी मदद कैसे करोगी? ये भयानक आंटी हमें चॉकलेट देंगी, है ना? ढेर सारा चॉकलेट दूंगी। चलो मेरे साथ चलो, हमारे कपड़े बहुत गीले हैं, से तुम बीमार पड़ जाओगी। ठीक है, चलो। अब वो डरावनी चुड़ैल बिना कुछ सोचे समझे उन बच्चों को उठाकर अपने पुराने उजड़े खंडहर में ले आती है और उनकी भी देखभाल करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ जब देर रात तक उन गरीब परिवार में उनके बच्चे नहीं पहुंचते तो उनकी माँ परेशान होते हुए, दामिनी कहाँ हो तुम सब? देखो मेरी बेटी बबली अभी तक घर नहीं आई, यही बारिश में खेल रही थी। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है।
मुझसे क्या कहती हो रजनी? मेरी तो खुद की बेटी मीरा शाम से घर नहीं आई है। मेरा बेटा गुल्लू भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कनिका, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, आसमान में देखो, देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि हमारे बच्चे गए तो गए कहाँ। सुनो, ये सारी बातें तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है कि अभी हमारे बच्चे कहाँ हैं। चलो, मेरी नजर में एक ज्योतिषी है, उनसे पूछ के आते हैं। अगले दिन दामिनी कनिका रंजना को लेकर ज्योतिषी के पास आती है। बाबा हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ पुत्री, तू क्यों इतनी परेशान है? पंडित जी, हमारे बच्चे पंडित जी, हमारे बच्चे कहीं मिल नहीं रहे हैं। हमारी मदद कीजिए पंडित जी। जैसा कि मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रहा हूँ, तुम सभी के बच्चे उत्तर पश्चिम दिशा में किसी बुरी शक्ति के चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि वो बुरी शक्ति तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ये कैसी बुरी शक्ति है पंडित जी? आप शक्तिशाली, आप भी हमारे साथ उस दिशा की तरफ चलिए। अब आसमान में काले बादल छाए होते हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं, बारिश तेज तेज बरस रही थी। इसके बावजूद भी पंडित उन तीनों औरतों के साथ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आता है, जहाँ एक पुराना खंडहर होता है और खंडहर के बाहर सभी बच्चे खेल रहे थे। हंसने की आवाजें आ रही होती। बाबा देखो, वो रहा मेरा बेटा गुल्लू, मेरे बेटे इधर आ, देख तेरी माँ आ गई। मेरी बेटी बबली इधर आ। तभी पुराने खंडहर से डरावनी चुड़ैल आकर बच्चों के सामने खड़ी होती है। बच्चे उसे माँ माँ कहकर पुकारने लगते हैं। माँ, आप कहाँ चली गई थी? हमारे साथ आके खेलिए ना। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? हमारे मासूम बच्चे डरावनी भयंकर राक्षस को अपनी माँ क्यों बता रहे हैं? सच बताओ, तुमने हमारे बच्चों पर कोई जादू टोना किया है ना? सच कहो, आखिर क्यों ये बच्चे हमें छोड़कर तुम्हें अपनी माँ बता रहे हैं? नहीं, मैंने इन पर कुछ नहीं किया है, मैं तो बस इनकी मदद कर रही थी। अपने 50 साल की दिव्य शक्ति में मैंने कभी किसी बुरी शक्ति को इंसान की मदद करते नहीं देखा, पर आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आखिर क्यों कर रही हो ये तुम सब? मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। एक समय था जब यही सब कुछ। फूस के टूटे घर की खिड़कियों में से तेज तेज ठंडी हवाएं आ रही थी। चारों तरफ से घर टपक रहा है। वहीं हिमानी का बीमार बेटा ठंड से कांप रहा है। माँ, कुछ कीजिए माँ, मुझसे अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। घबरा मत मेरे बेटे, हिम्मत रख, मैं कुछ करती हूँ। घर में पैसे तो है नहीं, एक काम करती हूँ, पड़ोस से मदद मांगती हूँ। हाँ बेटा, चल मेरे साथ, डॉक्टर के पास जाना है। अब उम्मीद के साथ हिमानी का बेटा अंकित बीमार शरीर में भी लड़खड़ाते हुए तेज तेज बारिश में घर के बाहर आता है। उसका शरीर ठंड से अब और कांपने लगता है। तभी हिमानी पड़ोस की कुंती का दरवाजा खटखटाती है। अरे क्या हुआ, क्यों आई हो? मदद चाहिए थी कुंती दीदी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे जाओ, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। कुंती हिमानी और हिमानी के बीमार बेटे के मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है। हिमानी हिम्मत न हारते हुए पड़ोस के दूसरे घर का दरवाजा खटखटाती है। सुषमा दरवाजा खोलती है। दीदी कुछ पैसे दे दो, बीमार बेटे का इलाज कराना है। ना बाबा, तुझ गरीब को पैसे देकर मुझे घाटे का सौदा नहीं करना, जा यहाँ से। अब इसी तरह कई लोग हिमानी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हिमानी एक चौखट पर अपने बच्चे को लेकर बैठती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। वहीं मॉनसून की लहरें बहने लगती हैं, आसमान में बिजली कड़कती है, तेज तेज बारिश होती है और दुखों का कहर गरीब हिमानी पर ऐसा पड़ता है कि बरसात की उन बिजलियों की गरज हिमानी के बीमार बेटे पर पड़ती है और उसका बेटा वहीं दम तोड़ देता है। ये क्या किया भगवान तूने? मुझे गरीब से मेरा बेटा छीन लिया। अब हिमानी अपने मरे बेटे का शरीर देखकर पागलों की तरह करने लगती है। वो अपने हाथों से अपने बालों को नोचने लगती है और जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर वहीं दम तोड़ देती है। बस उस दिन से मैं हर गरीब बच्चों की मदद करती हूँ। घबराओ मत, तुम्हारी वियोग की समाप्ति अब खत्म हुई, क्योंकि तुम्हारा बेटा जिस दिन मरा उसी दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में किसी दूसरी स्त्री के कोख से जन्म ले चुका है। तुम भी अब अपना ये वियोग, ये दुख त्याग दो। क्या सच में? मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और अब जब तुमने अपनी ईमानदारी के साथ इतने इंसानी बच्चों की मदद की है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे वियोग से मुक्त कराऊंगा। अब पंडित अपनी दिव्य शक्तियों से उस चुड़ैल को वियोग से मुक्त कराता है और चुड़ैल शांति की प्राप्ति करती है। दूसरी तरफ सभी माँ को उनका बच्चा मिल जाता है।
अब पंडित भी सरकारी अथॉरिटीज की मदद लेकर उस वीरान खंडर में पूजा पाठ करवाकर बच्चों का अनाथालय बनवा देता है, जहां अनाथ बच्चों की अच्छे से देखभाल की जाती है।